नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का आज मैं ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस दोपहर के सेशन में अभिनंदन आप सबका वंदन करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए आज इस खुशी की बेला में हम अपने एंजल ऑफ गॉड ग्रेट सीओ आयस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, आज हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज हम सब के दिल में वास करने वाले, दिल पे राज करने वाले, सोर्स बिहाइंड द फोर्स जसवंत सिंह जस्सी भाई का हम यहाँ पर नमन अभिनंदन वंदन करते हुए उनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज 26 फरवरी के इस दोपहर के सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर जो बाद में वीडियो में भी सुनते हैं, आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का मैं दिल से, दिल के गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और लव यू ऑल। जैसा कि यहाँ पर सम्मानित हमारे होस्ट उपस्थित हैं, आदित्य मित्तल साहब, शादीलाल साहब, नमन कुमार जी, शायर योगी भाई, शरद कुमार जी, बांग्लादेश से शंभू कुमार शाह जी, हमारे नागपुर से रत्ना मैम, सुमन देवी, हमारे यहाँ श्री शैल जी उपस्थित हैं, हितेश कुमार साहू जी हैं, डॉक्टर गांधी सर हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं और हमारे सबसे प्यारे भाई मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब यहाँ पर हैं, संजय कुमार सुमन जी हैं, हमारी प्यारी बहन मनोरमा सिस्टर हैं, संजय कुमार सिंघा साहब हैं यहाँ पर, और हम सबके बड़े भाई अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, अमेरिका से ही मिर्जा बैंक साहब, और जिनका मैं नाम भूल गया हूं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लिसनर व्यूअर का मैं एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव हमारा नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सभी इसके इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। प्रतिदिन हमारा ऑन पैसिव न्यू टॉप नेक्स्ट टॉप पर जा रहा है और धीरे धीरे वो सारी चीजें हम सबको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे। पहले कुछ पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट आवर ओईएस, इसलिए कि ओईएस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि हमारा नया वेबसाइट आज मंडे को आ चुका है। बहुत ही अट्रैक्टिव है और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो न्यू वेबसाइट है वो बहुत ही एक्साइटेड करने वाला है, और आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आपको मैं दर्शन करा दूं। आप लोगों को दिख रहा है नया वेबसाइट? यस सर। कोई जवाब दे सकते हैं? यस सर, दिख रहा है। हमारा नया वेबसाइट आप सबको दिख रहा है? यस 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 सर, दिख रहा है। बहुत अच्छा और फ्लेबलेस, यस सर, एक्साइटमेंट भरा हुआ, और हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो रियल टाइम पे आके सुबह सुबह मंडे को हम सभी के लिए एक नया वेबसाइट डिजाइन करते हैं। हमारे सभी टेक्नीशियन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको हार्दिक बधाई। तो हमारा ये नया वेबसाइट आ चुका है, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। बैक ऑफिस में कुछ मैसेज भी आए हैं, आप लोग उसको देखे भी होंगे, जैसा कि मार्टी सर ने अपडेट सेक्शन में डाला है, उसको आप देख सकते हैं। कई लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग नहीं देखे होंगे, तो मैं आप सबको दिखा दूं कि वो कहां पर दिया हुआ है, लोग खोजते रह जाते हैं। हमारे बैक ऑफिस में ये चीज दिया हुआ है।
हाउ डज ए ब्लॉकचेन वर्क। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा ओ लीडर अपडेट में ओ लीडर में डाला हुआ है। यहाँ पर क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर करेंगे तो ये वीडियो चलेगा, हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है और ऑन पैसिव में क्या संभावनाएं हैं, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है आदित्य भाई? यस सर, यस सर, यस सर, ये यस दिखाई दे रहा है सबको? यस 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 दिखाई दे रहा है ना? यस यस सर, सर, बस क्लियर सर, क्लियर। ओके, तो आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद उसको आप देखिएगा वीडियो को, उसको स्टार्ट करके, और वहां पर लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। माटी सर का चैनल है, तो माटी सर के चैनल को ऑल बेल आइकन ऑल करके दबा के रखिएगा, तो उनके जितने भी वीडियो आते हैं रियल टाइम पे आपका उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। माटी सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पर डालते हैं। माटी, रेड, क्रिश, इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए जरूरी है कि अभी एस सर की सारी इंफॉर्मेशन माटी सर के द्वारा ही हम तक पहुंच रहा है। पिछले अभी 2 दिन पहले एस सर ने उन्हीं के माध्यम से ये मैसेज दिलवाया था कि 28 से 29 तारीख को हमारा ओ कनेक्ट ऑफिशियल आ जाएगा। ये टेंटेटिव है, यानी अनुमान है, टेंटेटिव आप मान के रखिए। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो हम लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, लेकिन पूरी तरह से तैयारी चल रही है और सारा चीज़ यहाँ पर बीटा टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। तो सब कुछ ठीक रहा तो 28 या 29 तारीख को 10:30 बजे के बाद अनुमान है कि ये आएगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 29 तारीख को हम लोग न्यू ओ कनेक्ट ऑफिशियल जो हमारा वेबसाइट आएगा उस पर हम लोग मीटिंग 11:30 बजे का करेंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत हो जाए और लाइव हो जाए। नहीं तो 1 तारीख को तो लगता है कंफर्म ही वो हमारा ओ कनेक्ट न्यू ऑफिशियल वर्जन पर हम लोग मीटिंग कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है उस दिन। और आप सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट आने से पहले क्या होगा। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो मुझे लगता है कि एक दिन उसकी टेस्टिंग की जा सकती है कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से। हो सकता है कल कॉर्पोरेट वेबिनार हो या परसों वेडनेसडे है, और वेडनेसडे विथ आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा। वेडनेसडे को 360 वेबिनार होता है, तो वहां पर एस मुफारा सर की आने की पूरी संभावना होती है। जब वो फ्री होते हैं निश्चित रूप से वो हम सभी से रूबरू होते हैं। और इस बार संयोग भी है और प्रयोग भी है, इसलिए कि 360 का वेबिनार जब होगा तो उस दिन 28 तारीख होगा। देवियों सज्जनों, 28 तारीख, और 28 तारीख के मध्य रात्रि में 12:30 बजे वो मीटिंग होने की पूरी संभावना है, और जिसमें हमारे एस सर हो सकता है हमारे न्यू ओ कनेक्ट ऑफिशियल पर वो मीटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज वो कॉर्पोरेट वेबिनार में भी चेंज हो सकता है, में भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबको ओईएस पे नज़र बनाए रखना है, इकोसिस्टम पर। वहाँ पर बहुत सारे अभी मैसेज आने वाले हैं और हम उसको फॉलो करेंगे। हम लोग सिर्फ संभावनाएं यहाँ पर कह सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो होने वाला है वो किसी को नहीं पता होता है दोस्तों, एस मुफारा के सिवा किसी को नहीं मालूम होता है। हम लोग चूंकि एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो ऐसा कोई पत्थर का लकीर नहीं है कि हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपके ही तरफ फाउंडर हूँ और मैं 24 घंटा 24/7 आवर ऑन पैसिव में डूबा हुआ रहता हूँ, लगा हुआ रहता हूँ, खोया हुआ रहता हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता होता है कि अब क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है और कोई विशेष बात नहीं है। आप जैसे फाउंडर भाई बहन हैं, मैं भी वैसे ही हूँ, मेरी कोई ऐसा से बातें नहीं होती है, लेकिन मैं 24 घंटा चौकन्ना रहता हूँ और इसी के कारण मैं आगे आने वाले जो गतिविधियां हैं उसको पहले से ही भाप जाता हूँ। मैंने आप सबको बताया था
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको टर्बोचार्जर के वो उस पर लाइव दिखाया था, आप लोगों ने देखा था कि वहां पर हम आप सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पहले ही दिखा दिए थे लाइव। वो चीज अभी एसर ने खुद आकर के घोषणा कर दिया कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में उपयोग होता है, मे भी हमारे सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, क्रिप्टो करेंसी में भी, क्राउड फंडिंग में भी। तो अभी तक जो संभावनाएं हैं ऑनपेसिव में, वो हमारे जो ओबलेस है, ओबलेस जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम अपने डेटा को बिल्कुल ही सुरक्षित रख सकते हैं, कोई हमारा डेटा हैक नहीं कर सकता है। मूलभूत संरचना बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यही है कि हमारे डेटा को वो सुरक्षित रहता है और इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। यानी हम जो आईडी, पासवर्ड या जो कंटेंट डालते हैं वो कोई भी चुरा नहीं सकता है, कोई हैक नहीं कर सकता है। दूसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हमारा क्रिप्टो करेंसी भी पूरी दुनिया में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी संभावनाएं हैं। हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं हम बिल्कुल यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कि जो ओ कॉइन है वो पता नहीं, अभी तक तो हम ऑफिशियली उसको कोई क्रिप्टो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब ब्लॉकचेन का नाम आया है तो आने वाले टाइम में मे भी हमारे एस मुफारा सर बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनपेसिव की कोई अनाउंसमेंट है कि हम क्रिप्टो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है, ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए एसर ने बोला भी था कि मिस्टर नवीन सर जी को अपॉइंट किया गया है और निश्चित रूप से हैदराबाद ऑफिस से वो लाइव होंगे और हम सबको उस पर विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसमें ऑनपेसिव की क्या संभावनाएं हैं, ऑनपेसिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया को क्या देने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा विस्फोट, मतलब क्या बोला जाए, एटम बम से कम नहीं है दोस्तों। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एटम बम से कम नहीं है। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं होंगी वो विस्तृत रूप से हमारे एसर आके बताने वाले हैं, और उसके जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड है नवीन सर, जिसका नाम एसर ने लिया था, वो आकर के हम सबको और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस पर जानकारी देने वाले हैं। तो हम लोगों को उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मे बी कल या बुधवार को निश्चित रूप से हम सबको 360 के वेबिनार के माध्यम से या कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से वो जानकारी मिल सकती है। न्यू रिलीज आप लोग सब जानते हैं, न्यू रिलीज हमारा क्या है, ओ कनेक्ट हम न्यू रिलीज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और जो मुझे प्राप्त जानकारी है, जो हमारा इंटरपोल का जो अधिवेशन चल रहा है दुबई में, कहीं न कहीं उस पर भी ये ओ कनेक्ट न्यू रिलीज वर्जन दिखाया जाना प्रस्तावित है। मैं फिर से बार बार बोलता हूं, ये प्रस्तावित है, कोई घोषणा नहीं है। मेरा अनुमान है कि 5 से 7 तारीख तक जो दुबई में इंटरपोल का अधिवेशन होने वाला है, जिसको हमारी कंपनी होस्ट कर रही है ऑनपेसिव, वहां पर ओ कनेक्ट से पूरी दुनिया में लाइव होने की पूरी संभावना है। ये प्रस्तावित है, तो ये भी बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जैसे हम पूरी दुनिया को इस अधिवेशन के माध्यम से हम एक मैसेज देंगे कि ऑनपेसिव कंपनी लीगल से भी ऊपर लीगल है, और हमारा ओ कनेक्ट का जो ट्रायल होगा, यानी कि हम जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं वो कहां से करने वाले हैं, विश्व समुदाय जो हमारा इंटरपोल है वहां से। तो सोचिए, एक सेकंड में, एक झटके में पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा, और वो लोग जो वहां पर बैठेंगे, जहां पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो या आईटी सेक्टर का, जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हो, ये सारी चीजें वहां पर वो ट्रैकर का भी हमारा यूज किया जाएगा। चूंकि ट्रैकिंग जो सुविधा है, ट्रैकिंग जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, सभी पूरे दुनिया के जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो उसको जब देखेंगे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के पुलिस व्यवस्था उसको यूज करने वाली है। तो दो चीज, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है 5 से 7 तारीख को। ओ ट्रैकर और हमारा ओ कनेक्ट, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें होंगी। ओ स्टाफ के माध्यम से हम लोग
लोगों को, पूरी दुनिया को सूचना दे सकते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो अपॉइंटमेंट होता है या दुनिया में किसी भी सेक्टर में अपॉइंटमेंट होता है, तो अगर हमारा वो स्टाफ को लोग यूज करेंगे तो हम दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। करप्शन मुक्त विश्व का हम एक ऑप्शन पूरी दुनिया को दे सकते हैं दोस्तों, जहां पर वो ट्रैकर भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, जहां पर हम अगर जितने भी मुजरिम हैं उनको पकड़ने के लिए ट्रैकिंग व्यवस्था, उसमें भी मैंने ओ मीडिया में देखा था, ओ मीडिया जो हमारा ऑन पैसिव का चैनल है, उसमें वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, जो आपने देखा होगा, अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो मीडिया का वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब पर, वहां पर वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो ट्रैकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी किसी मुजरिम को पकड़ना, ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पूरे दुनिया के पुलिस व्यवस्था में हाथों हाथ हमारा ये प्रोडक्ट बिकने वाला है। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, और हम लोग क्या कर रहे हैं, $93 दे कि नहीं दे, अभी उसी में पड़े हुए, दे कि नहीं दे। लोगों से पूछते हैं, क्या बोलते हैं सर, दे दे कि नहीं दे? तो ये आपका सोच है, आप फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं। यहाँ पर जब आपको लगे कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, तो आपको पैकेज बाई कर लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जब नया हमारा ओ कनेक्ट आएगा, तो ये जो हमारा टैरिफ है ऑन, ये हमारा ओ कनेक्ट का जो अभी $93 में मिल रहा है, ये व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। वो क्या होंगी वो हमारे एसर घोषणा करने वाले हैं। मे बी $200, $250, $300 क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन निश्चित रूप से 93 तो नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ चेंज होगा दोस्तों। तो अभी जो पैकेज बाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से हो रहा है। तो जो लोग क्रिप्टो में उनको नॉलेज है वही क्रिप्टो से पेमेंट करें, अन्यथा वो अभी रुक जाए और कार्ड आने दीजिए, तब हम लोग पेमेंट करेंगे। या आप जिनको पहचानते हैं, निजी रूप से जानते हैं, उनके माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी से आप पैकेज बाई करवा सकते हैं। नहीं तो आपको अभी साइलेंट रहना चाहिए, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, न्यू रिलीज में हम अभी धमाका करने वाले हैं पूरे दुनिया में। 5 से 7 मार्च तक दुनिया हिलने वाली है। वो वाइब्रेशन, वो कंपन मुझे एहसास हो रहा है। शायद आप लोग एहसास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं उस वाइब्रेशन को एहसास कर पा रहा हूं। वो अनुभूति मुझे हो रही है कि हम पूरी दुनिया में एक झटके में वायरल होने वाले हैं। सोचिए, जहां पूरी दुनिया की पुलिसिंग यानी इंटरपोल, हर देश की पुलिस व्यवस्था वहां पर आने वाले हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग आने वाले हैं। अगर वहां पर हमारा ओ कनेक्ट का नुमाइश होगा, प्रेजेंटेशन होगा, तो उसको हाथों हाथ लोग लेने वाले हैं। चूंकि हर दुनिया के डिपार्टमेंट के लोग सबसे पहले अपना सुरक्षा देखते हैं कि हमारा सिक्योर है कि नहीं, हमारा सिस्टम, हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है। वहां पर जब हम करप्शन मुक्त हम एक प्रोडक्ट अगर देते हैं दुनिया को, तो लोग हाथों हाथ खरीदने वाले हैं। वहीं पर हम अगर बैंकिंग की सुविधा अगर हम देते हैं, तो वो भी क्रिप्टो या हमारे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से वो बैंक, हमारा डेबिट कार्ड, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन एक झटके में हम 5 से 7 तारीख तक पूरी दुनिया को दे देंगे। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एस सर के दिमाग को ग्रांड सैल्यूट है, ग्रांड सैल्यूट दोस्तों। उनकी सोच कहाँ होती है हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोच रहे थे कब प्रचार होगा, कहाँ प्रचार होगा, कैसे प्रचार होगा, कौन खरीदेगा, कब जानेंगे लोग, तब पैसा हम लोग को आएगा, तब कमीशन आएगा। अब सोचिए, एक झटके में एस सर ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला, एक ऐसा ब्रांडिंग किया, अब तक अब ऐसा वैल्यू बनाया ऑन पैसिव का कि वो इंटरपोल के अधिवेशन को होस्ट कर रहे हैं, और वहां से हम पूरी दुनिया को एक झटके में ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। इससे बड़ा आसान रास्ता और क्या है दोस्तों? जहां लीगलिटी में और क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया की प्रशासन वहां पर रहेंगी, और वहां पर हम अपने जो प्रोडक्ट है उसका नुमाइश करने वाले हैं। क्या बात है! इसीलिए मैं ग्रांड सैल्यूट करता हूं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, हम और आप सभी ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में सवार हैं। बस धीरज से, धैर्य से, ठंडा हवा खाइए, पॉपकॉर्न खाइए,
वहां पर आप आनंद लीजिए, आप मंगल गीत गाइए, हमारे पायलट को जहाज उड़ाने दीजिए, एयरक्राफ्ट उड़ाने दीजिए। हमारा पायलट एस मुफारा बहुत बड़ा अनुभवी है दोस्तों, बहुत बड़ा अनुभवी। छोड़ दीजिए उन पर, वो हम सभी को बहुत ही सुरक्षित आनंदमय तरीके से गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचा देंगे, लैंड करा देंगे। हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की नारायणी सेना है। हम 14,27,000 लोग ऑन पैसिव के नारायणी सेना है। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के नारायणी सेना है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठे रहना चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ी चीजें बैकएंड पे हो रही है जो हमारी और आपकी कल्पना से बाहर है। हम वहां पर सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब ऐसा आके बताते हैं तब आप लोगों को विश्वास होता है, वाओ ये तो मैं सोचा भी नहीं था। हम लोगों का तो दिमाग भी वहां पर नहीं गया था कि ये चीजें होने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सबको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि हम लोगों को धीरज धैर्य पूर्वक रहना है, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के साथ खड़े रहना है, हमारे कंपनी के साथ खड़े रहना है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, हम सभी लोग जीतने वाले हैं। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है दोस्तों, उतना ही ऑन पैसिव का आना इस धरती पर अटल सत्य है। कोई इसको रोक नहीं सकता है। अगर हम डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो डेबिट कार्ड के बारे में भी एसर ने बोला है। मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं। एसर ने उसकी घोषणा भी की थी कि हम डेबिट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी बैकएंड पर बहुत बड़ी चल रही है। बहुत जल्द उसकी भी घोषणा और सूचना हम सबको मिल सकती है। मे भी कल या परसों में वो सारी सूचनाएं मिल सकती है। सीधा सा स्पष्ट क्लियर है। ओ कनेक्ट न्यू ऑफिशियल वर्जन आ रहा है। जब वो आएगा तो हम लोगों को निश्चित रूप से यहां पर पैकेज बाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि हमारा ओ कनेक्ट नहीं आएगा तो जो हम लोग पहले सब्सक्रिप्शन दिए थे वो ओवर हो चुका है, 29 तारीख को ओवर हो जाएगा। तो नया जब वो कनेक्ट आएगा तो पैकेज बाई करना पड़ेगा। एसर ने बोला है कि तीसरी बार आपको पॉकेट में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। ये एसर ने बोला था कि 2 ही बार आपको पॉकेट में हाथ लगाना है। एक बार $97 आपने दिया, इसके बाद 143 और $93। अब हम लोगों को पॉकेट में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का इन द सेंस है कि जब ओ कनेक्ट हमारा न्यू ऑफिशियल लॉन्च होगा तो उसको पैकेज बाई करने के लिए बैलेट में पैसा कंपनी को बाय डिफॉल्ट डालना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग कैसे पैकेज बाई करेंगे? तो उसी में सब कुछ है। ओ कनेक्ट में ही सारा छुपा हुआ राज है दोस्तों। ओ कनेक्ट आते ही हम सबके बैलेट में पैसे होंगे। वहां पर कमीशन, बोनस, एस बॉम्ब सारी चीजें वहां पर आने वाली है। डेबिट कार्ड भी आने वाला है। सब चीज प्रस्तावित है। ये मेरा मानना है। अब रियल टाइम पे क्या होगा आई डोंट नो, वो ऐसा आके के बताने वाले हैं। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं सिनेरियो, मैं उस पे बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बिल्कुल हम सबको अभी खुशी मनाने का टाइम है, मंगल गीत गाने का समय है। हम लोग को भांगड़ा पा सकते हैं, ढोल बाजा गाजा बजा सकते हैं दोस्तों, कि जिस चीज के इंतजार में हम लोग थे वो पल, वो क्षण, वो घड़ी अब बहुत जल्द आने वाली है। हम सब के जीवन में जो कठिनाइयां थी, जो मुसीबतें थी, वो बहुत जल्द दूर होने वाली है। मैं डेट कोई नहीं बोल सकता हूं, नहीं एसर ने डेट दिया है। इसलिए कि डेट देने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं कि सर अब ये भी डेट निकल गया, वो भी डेट निकल गया। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ पर डेट नहीं दे सकते हैं, ना एस दे सकते हैं, ना हम लोग उस डेट को हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं। एस हम सबके भविष्य के निर्माण कर रहे हैं बैकएंड पर। निश्चित रूप से हम सबको आर्थिक आजादी दिलाने के लिए वो अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते आपको। कितना कितना उन्होंने लड़ाई किया है पूरी दुनिया से, और वो हमेशा कहते थे मैं नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जाने के लिए फिर जाना पड़ेगा, नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जा रहा हूं। ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत बड़ी दर्द छुपी हुई है दोस्तों। लोग बोलते हैं 6 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया।
इतना लेट कैसे हो गया। तो ये जो बोलते थे ना हम नर्क से आ रहे हैं नर्क में जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है जो ऑफिशियली एस मुफारा कभी अभी नहीं बता सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में उसका जिक्र करें वो, लेकिन कई बार वो कॉर्पोरेट वेबिनार में जिक्र करते हैं कि जब हमारा दुबई का ऑफिस जब हो रहा था उस समय उन्होंने कुछ वाकया सुनाया था, मोहम्मद कमाल को उन्होंने भेजा था। तो जो लोग पुराने फाउंडर हैं उनको पता है क्या वाकया हुआ था। ये कोई नहीं कर सकता है, ये संभावना है सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में हो सकती है। उसी को देख करके मोहम्मद नजाल आए थे, उसी को देख करके, चूंकि मोहम्मद नजाल दूसरे किसी कंपनी में जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के हेड थे, वो वहां से वो छोड़ करके जहां उन्होंने 10 साल 20 साल उन्होंने एक अनुभव प्राप्त किया था और पुराना नौकरी था, उसको छोड़ करके वो एक झटके में ऑन पैसिव में आ गए हमारे मोहम्मद नजाल साहब। आपने देखा होगा अभी हमारे मोहम्मद कमाल साहब हैं, वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, थे हमारे दुबई में, दुबई सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन वो क्या देखे कि ऑन पैसिव में आ गए। अभी एस सर ने जिक्र किया था कि वो चाइल्डहुड में, बचपन के दिनों में जब वो पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया गए थे तो उनके साथ कुछ दोस्त जो है वो वहां पर थे, जिसमें डॉक्टर आयान का नाम आया है, जिनका 30 से 40 साल का अनुभव है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। वो लोग ऐसे 4000 लोगों का ग्रुप समूह आज ऑन पैसिव के लिए काम करने के लिए रेडी हो गया, काम कर रहा है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट एस सर ने बना करके दे दिया। आइए आप इनोवेशन कीजिए, आइए आप यहाँ पर खोज कीजिए मानव जाति के कल्याण के लिए, ऑन पैसिव के लिए नहीं, मानव जाति के कल्याण के लिए आप खोज कीजिए। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूं, ऑन पैसिव आपको सारे खर्च वहन कर रही है, ऑन पैसिव आपको डिपार्टमेंट बना करके दे रही है। आइए आप खोज करिए। पूरी दुनिया के लोगों का स्वागत है, पूरी बाह फैला करके हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पूरी दुनिया को स्वागत कर रहे हैं। आइए, जिनको भी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, करना चाहते हैं, आइए आपका ऑन पैसिव में स्वागत है। इनका नियत और मिशन विजन दुनिया को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, ह्यूमैनिटी के लिए वो आदमी समर्पित है। पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी, मानव जाति के कल्याण के लिए ऑन पैसिव का निर्माण हुआ है। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सब लोग खींचे चले आ रहे हैं, आकर्षित होकर के आ रहे हैं। यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके विषय में भी कहा था एस सर ने कि हम एम्प्लॉय को भी यहाँ पर राजा बनाएंगे। हमारा जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो खानदान का आखिरी व्यक्ति है जो ऑन पैसिव में नौकरी कर रहा है। उसके बाद उनके खानदान में नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। सोच के देखिए, एक एम्प्लॉय के लिए अगर कंपनी का सीईओ इस तरह की बात करता है तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, आंख बंद करके सोचिए कि हम सभी फाउंडर के लिए क्या सोच रहे होंगे, हम सभी संस्थापक सदस्य के लिए वो क्या सोच रहे हैं, कैसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। आपको हमको पता नहीं है बैकएंड पर क्या होने जा रहा है। कहते ना कि हम लोग भगवान से बोलते हैं, भगवान हे भगवान आज का खाना दे दो, आज का रोटी दे दो, लेकिन भगवान को मालूम है, ईश्वर अल्लाह को मालूम है कि वो क्या आपको देना चाहता है। क्या पता कल आप राजा बनने वाले हैं। हम तो सोच नहीं सकते हैं कि हम किसी देश के राजा बन सकते हैं, किसी को नहीं मालूम होता है भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले को सब मालूम है। इसी तरह से हमारे एंजल ऑफ गॉड एस मुफारा को सब मालूम है कि हमें फाउंडर के लिए क्या करना है। वो जानते हैं कि हमारे फाउंडर भोले भाले हैं, अभी बिल्कुल ही वो एक जमीन से उठ करके लोग आए हुए हैं। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। सभी का सोच जो है संकुचित है, सोच ही नहीं सकते हैं वहां तक। वो चीज हम सबके लिए दुनिया निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल पेशेंस से रहना चाहिए, स्टे ट्यून रहना चाहिए। दोस्तों, ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए कि लेट हो रहा है, देर हो रहा है, लेकिन ऐसा चीज हो रहा है कि हम लोगों के कल्पना से बाहर है। आने वाला जो जीवन है हम सबके लिए
वो बहुत ही एक स्वर्ग के समान होने वाला है। एक एक फाउंडर के अंदर में एक ईश्वरीय तत्व आने जा रहा है। सोचिए ना, अब इससे ज्यादा मैं उपमा नहीं दे सकता हूं या एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूं। एक एक फाउंडर एक ईश्वरीय तत्व के समान हो सकता है। आप जहां जाएंगे उसी को तथास्तु कह सकते हैं। इतना आप में पावर होगा, इतनी आपकी शक्ति होगी। जैसे होता है ना, हजारों वर्ष के बाद तपस्या का फल मिलता है। आपको कोई दिल की मुराद पूरी होती है कि हम इतना दिन तक ना सोए, हम जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, वो तो एक एक चीज है। लेकिन यहाँ पर फाउंडर की जो शक्ति दी जा रही है वो असीमित है, जो हमारे ऐश मुफारा हम सबको देने जा रहा है। असीमित पावर और ताकत सभी फाउंडर को देने जा रहे हैं दोस्तों। जहां भी हम जाएंगे उसको तथास्तु कहेंगे। आप गली मोहल्ले से, शहर से, कहीं से भी बाहर में निकल रहे हैं, कोई भी मजबूर परेशान आदमी है, आपके पास पैसा रहेगा। यानी क्या कहा जाता है ना, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पैसा जिसके पास है, दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है दोस्तों। तो जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप चलते फिरते किसी को भी तथास्तु कह सकते हैं। उसको आप नाली से निकाल करके महल में बैठा सकते हैं। उस इतनी पावर हम सभी को मिलने जा रही है। इसलिए ह्यूमैनिटी की बात करते हैं ऐश मुफारा। ये नहीं बोलते हैं कि आपका महल बना के देंगे, वो नहीं बोलते हैं कि BMW गाड़ी खरीदना है, वो नहीं बोलते हैं कि हमें पूरे किसी देश का राष्ट्रपति बनना है। नो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो इसके लिए आपको पावर निहित देना पड़ेगा। आपको वो जब तक पावर नहीं देंगे तो आप मानव जाति के लिए कल्याण कैसे करेंगे? अभी तो हम 1-2 रुपया भिखारी को देने के लिए 20 बार सोचते हैं। तो हम सभी को वो पावर देंगे तभी तो वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तभी तो वो हम सबको मदर टेरेसा बनाने की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमको सबसे जाकर के भिक्षाटन करना है, चंदा करना है। नो, एक एक फाउंडर उसकी वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि एक चक्रवर्ती सम्राट के जैसा उसका जीवन होगा। वो दरबार लगा सकता है और जा करके घर घर जा करके गरीब लाचार जितने भी लोग हैं, भूखे नंगे लोगों की मदद कर सकते हैं हम लोग, जो किसी देश की सरकार नहीं कर सकती है, कोई MP MLA नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया में आप वायरल होने वाले हैं दोस्त। ऐसी बड़ी वैल्यू ऐश मुफारा हम सबको बनाने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है कि 10 दिन 5 दिन लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप देखे होंगे कि कुंभकर्ण था, वो एक गॉड गिफ्ट लेने के लिए हजारों वर्ष का तपस्या किया था कि हम 6 महीना सोए और 6 महीना जगे। एक गॉड गिफ्ट। भस्मासुर ने ये मांगने के लिए कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, उसके लिए हजारों वर्ष तपस्या किया, एक चीज के लिए, एक ताकत के लिए, एक पावर के लिए। आपको तो असीमित पावर दिया जा रहा है। तो अगर हम सभी लाखों वर्ष भी तपस्या करें तो भी कम पड़ जाएगा दोस्तों, जो पावर हम सभी को मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल ही घबराए नहीं दोस्तों, कहीं भी इधर उधर के बहकावे में नहीं आना है। हमारे ऐश मुफारा हम सबके जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, हम सभी नारायणी सेना है ऐश मुफारा का। कोई इधर उधर की बातें नहीं सुनना है। बिल्कुल फोकस रहिए अपने OES पर, ध्यान अपने OES पर रखिए, इसलिए कि आवर OES इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारा जो संविधान है वो हमारा OES है, संविधान है। और वहीं से जो बातें निकल के आती है उसको अक्षरशः पालन करना है हमारा। इधर उधर की बातें, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई लीडर नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीडर बोर्ड भंग कर दिया है इसने। तो जो लोग अपने आप को लीडर कहते हैं तो उनकी मूर्खता है, बेवकूफी है। कोई लीडर नहीं है, सब लोग बराबर है यहाँ पर। ऑल आर इक्वल फाउंडर, ऑल आर इक्वल। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई लेना देना नहीं। कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है। इसलिए उन्होंने लीडर को भंग कर दिया, लीडर बोर्ड को। और आने वाले टाइम में ये जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ना अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ये एक झटके में बंद होने वाला है। और इसकी भी भविष्यवाणी मैं कर दे रहा हूं। जैसे ही वो कनेक्ट हमारा न्यू ऑफिशियल वर्जन विथ
फुल लोडेड एआई टेक्नोलॉजी विथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ जब आ जाएगा, जब हम लोग अपनी भाषा में एस मुफारा को सुनने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, उसी दिन पूरे प्लेटफॉर्म को बंद कर देगी ऑन पैसिव कंपनी। क्यों? कि ऑन पैसिव की जो ज्ञान हम लोग जो देते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं। ऑन पैसिव ऐसा आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपकी आंख पर अगर काली पट्टी बांध के अगर हाथी दिखाया जाए, आपको आंख पे काली पट्टी बांध के अगर हाथी दिखाया जाए तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको पैर पकड़ में आ गया हाथी का तो आप बोलेंगे यस यस यस। ऑन पैसिव एक पिलर के समान है। अब शंभू जी गए, शंभू भाई गए, उनको हाथी का सूंड पकड़ में आ गया। अब शंभू जी बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो शादीलाल सर गलत बोल रहे हैं, ये तो पाइप के तरह है ऑन पैसिव। वो तो बोल रहे हैं पिलर की तरह है, नहीं नहीं नहीं, ये तो पाइप के तरह है। तब तक शरद जी चले गए, शरद जी को हाथी का वो पेट पकड़ में आ गया तो वो बोलने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है। कोई हाथी का कान पकड़ में आ गया, किसी को आदित्य भाई को हाथी का कान पकड़ में आ गया तो आदित्य भाई बोल रहे हैं आप लोग सब गलत बोल रहे हो, बिल्कुल रॉन्ग। हाथी जो ऑन पैसिव है ये सूप के तरह है, आप लोग गलत बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं कमोबेश यही स्थिति है ऑन पैसिव में। हम सभी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, चाहे मैं बोल रहा हूं, कोई भी बोल रहा है, हम लोग अभी 1% भी ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध कर देखने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी बातों को सही मनवाने के लिए लोगों को विवश कर रहे हैं। नहीं करना है, नहीं करना है। ऑन पैसिव जब खुलेगा पर्दा तब आप लोग को मालूम चलेगा कि ऑन पैसिव क्या है। उस समय अपने आप पे हंसी आएगा हम लोगों को, अरे यार हम लोग क्या समझते थे। जैसे हाथी जब आंख बंद करके देख रहे हैं और आपका आंख अचानक खोल दिया जाए और जब आप संपूर्ण हाथी को देखेंगे तो आपको अपने आप पर हंसी नहीं आएगा? अरे ये तो ऐसा हाथी ऐसा होता है, ऑन पैसिव ऐसा है। और हम लोग बेवकूफी की तरह बात करते थे कि ये तो पिलर के समान है, कोई बोल रहा है सूंड के समान है, कोई बोल रहा है नहीं ये तो पूरे पर्वत के समान है। ये समझ में है, कोई सूंड पकड़ लिया, कोई पूंछ पकड़ के बोल रहा है रस्सी के समान है। तो कहीं ना कहीं कमोबेश हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऐसे ही बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसर को पता है कि ये लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के लिए हार्मफुल है। हम लोग गलत संदेश दे रहे हैं दुनिया को। क्योंकि ऑन पैसिव के नाम से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो दुनिया तो देख रही है ना कि अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं बेवकूफ की तरह। कोई बोलता है सूंड के समान है ऑन पैसिव, कोई बोलता है पिलर के समान है, कोई बोलता है कि ये तो पाइप के समान है। ये क्या बोल रहे हैं लोग? तो ऑन पैसिव को हम लोग हार्म पहुंचा रहे हैं। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म बना के हम लोग जो बोल रहे हैं, इतना ज्ञान बांट रहे हैं, ये ऑन पैसिव को हम लोग नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं। मैं रियली बोल रहा हूं दोस्तों, जो ऐसा सोचते हैं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। इसीलिए आने वाले टाइम में जैसे ही ओ कनेक्ट ऑफिशियल वर्जन आ जाएगा, ये मंच मुंच और जितने प्लेटफॉर्म है एक झटके में बंद हो जाएंगे। सारा मीटिंग हमारा ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म से होगा और जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उसके ट्रेनिंग देने के लिए हमारे प्रोडक्ट डेवलपर, हमारे प्रोजेक्ट जो मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर, वो आकर के ट्रेनिंग देंगे। कैसा रहेगा दोस्तों? तो हम लोगों को एक्चुअल ट्रेनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि हाथी कैसा होता है? एक्चुअल ट्रेनिंग मिलेगा। हम लोग अर्ध ज्ञान से, पूरी ज्ञान है नहीं और हम लोग ज्ञान बांट रहे हैं अलग अलग मंच से और अपने अपने बात को मनवाने के लिए फोर्स कर रहे हैं लोगों को। ये गलत है। हम लोग तो देखे ही नहीं है ऑन पैसिव क्या है, कोई नहीं देखा है। कितना भी कोई भी बड़ा फाउंडर हो, किसी को नहीं मालूम। जो अब पर्दा उठने वाला है, मे बी 29 या 1 तारीख को ये पर्दा उठ जाएगा और जब ये पर्दा उठेगा तो मेरा पूरा विश्वास है, जो मैं एस मुफारा की तरह देख पा रहा हूं, कि यहाँ पर सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम मीटिंग ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से होगी। दोस्तों, जब एस मुफारा को आप अपनी भाषा में समझ लेंगे तो मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोगों को जमा होने का कोई जरूरत है क्या?
कोई जरूरत नहीं है। फिर इतने तरह तरह के मीटिंग, तेलुगु, उड़िया, बंगला, तमिल, हिंदी, ये कुछ नहीं होगा। चूंकि हम लोग कर रहे हैं अच्छा, अपने समझ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन पैसिव कंपनी के लिए हार्मफुल है, ये गलत है, रॉन्ग है। ऑन पैसिव जो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रही है पूरे वर्ल्ड के सामने, हम लोग उसमें बाधा बन रहे हैं, हम लोग गलत बता रहे हैं। जो एक्चुअल ऑन पैसिव है हम उसको पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव ने अभी पूरी तरह से बताया ही नहीं है, किसी चीज के बारे में बोला ही नहीं है, अभी सब वो पर्दे में रखा है। इसलिए हम लोग अनुमान से अलग अलग चीज बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को। अरे ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, तो लोग कंफ्यूज है। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजों पर, अटकलों पर ताला लगने वाला है, विराम लगेगा। और निश्चित रूप से जब वो कनेक्ट ऑफिशियल आ जाएगा दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि मूक बधिरों के लिए भी आ रहा है, वो इशारों से भी आप समझ सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं, रियल टाइम पे ट्रांसलेट वहां पर हो सकता है अपनी भाषा में। बहुत सारी चीजें आ रही जा रही है। और हम लोग कहाँ समय बिताएंगे? जो अभी हम लोग मीटिंग में बिता रहे हैं वो हम लोग वो कनेक्ट पर बिताएंगे, वो एकेडमी पर बिताएंगे। हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे। कई लोग हमारे भाई बहन शिक्षा नहीं ले पाए, हमारी बहनें शादी होने के बाद वो अपने घर संसार में लग गए, लेकिन अब मौका हम लोगों को मिलेगा। आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सीख सकते हैं, या कोई आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कई लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो आप इंग्लिश की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब आने वाले टाइम में ये गतिविधि ऑन पैसिव में होने जा रहा है। ये बात को मेरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आने वाले टाइम में होगा। और बहुत दिन नहीं, 6 महीना 1 साल के बाद नहीं, बहुत जल्द होने जा रहा है। मजा आएगा, जहां पे उम्र का कोई, एज का कोई फैक्टर नहीं होगा। हम 80 साल के भी हैं तो आप एजुकेशन ले सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप जो इच्छा है आप कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मजा आएगा कि नहीं दोस्तों? आप सिलाई कढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आपको कभी न कहीं आपके दिल में था कि हम फिल्मी लाइन में जा सकते हैं, हम मॉडलिंग करना चाहते हैं, आपको सब चीज फ्रीडम यहाँ पर मिलेगा हमारे ओ कनेक्ट और ओ एकेडमी पर। मजा आने वाला है दोस्तों, मजा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विश्वास कीजिए। हम सब जो नारायणी सेना है ऑन पैसिव के, हमारे ऐस के, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी ताकत है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोगों को करने के लिए कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया है। सिर्फ हम लोग को पेशेंस से रहना है, इसमें भी हम लोग हड़बड़ा रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, अब ऑन पैसिव में जो नेक्स्ट एरा जो आने वाला है, नेक्स्ट टॉप पर जो हम लोग जा रहे हैं, वो हम सब के होश को उड़ा देने के लिए काफी है दोस्तों। ये वक्त ही है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। और मैं एक बार फिर से हम सब के दिल पे राज करने वाले, आवर सोर्स बिहाइंड द फोर्स इंडिया के हमारे मेंटोर, हमारे स्पॉन्सर जस्सी पाजी को दिल की गहराइयों से, मैं अनंत गहराइयों से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आज मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूं। और आगे को कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदित्य भाई को। प्लीज वेलकम आदित्य भाई। आई एम ऑडिबल सर? यस यस, थैंक यू संजय सर। और आज की आपकी इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन और जो आपने आज चीजें इतनी अपनी दूरदर्शिता से जो बताई हैं, तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका हूँ कि ये मंच, और आप वो इसको मंच को बोलते हैं ना, मंच, तो ठीक है, अच्छी बात है। और वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑन पैसिव में हर्डल्स ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो कोई ऑन पैसिव को एक पिलर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई अपने नजरिए से देख रहा है। किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो इंग्लिश की वो टांग टूंग तोड़ के ऐसे बता देता है, किसी को हिंदी नहीं आता, किसी को कुछ।
तो किसी में अहंकार बहुत है, अगर वो समझ पाता है तो वो बताना नहीं चाहता है। कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्लान समझ आ चुके हैं, हल्का फुल्का प्लान समझ आ चुका है, पर वो ये सोचते हैं कि अब इसमें से हमारा प्रॉफिट कैसे होगा, हम कैसे इसमें से भी अपना प्रॉफिट निकाल लें। जो भोली वाली जनता है, पहले भी जिनको बेवकूफ़ बना के रखा गया है, तो उनको फिर से बेवकूफ़ बना के रखें, या फिर और कोई नए लोगों को शिकार किया जाए। कई लोग तो कईयों के पैसे लेके भागे हैं। अब जैसे संजय सर तो बताते ही रहते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे स्पीकर ऑन करके बैठता हूँ, तो कहाँ गए वो लीडर्स? और जो अगर आते हैं तो अगर मंच भी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कभी स्पीकर नहीं ऑन होने देते। तो अगर स्पीकर कोई ऑन करता है तो उसका माइक ही बंद कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं उससे, ग्रुप से। तो मतलब और जैसे यहाँ पे ये मंच फिर हो गया, तो जब ऑन पैसिव अपने हिसाब से हम लोगों को समझाएगी और वो हर चीज़ के यहाँ पे ट्यूटोरियल्स होंगे, तो डेफिनेटली अब वो होना भी चाहिए और वो होगा भी। ये मैं जब संजय सर ने बोला ना, तो मैं भी वही सोच रहा था कि अभी देखो ना, अभी ओ कनेक्ट आया है, ठीक है। ओ कनेक्ट में अभी नीचे 24 फीचर्स हैं। तो कल मेरा भी मिर्जा भाई के साथ हम वो कनेक्ट पे थे, दोनों भाई कनेक्टेड थे। कल संडे था, संडे के दिन हम रहते हैं वो कनेक्ट पे बातें करते हैं। तो मतलब यहाँ पे तब मैंने भी उनसे बात की कि मेरे को ये 24 फीचर्स में 3-4 फीचर्स ऐसे हैं जिसको मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। तो मतलब अभी आने वाले टाइम में तो हमारे 50 टाइप्स के टूल्स होंगे, तो हम लोगों को समझाएगा कौन? वो कनेक्ट पे लोग आते नहीं है, आज नहीं आ रहे हैं, किसी के गैजेट्स की प्रॉब्लम है, कल को इनकम शुरू हो जाएंगी, फिर लोगों के पास समय नहीं रहेगा, कोई अपने इस काम में है, कोई उस काम में है ना। तो और फिर जब 50 तरह के टूल्स आ जाएंगे, आप लोग वायरल हो जाओगे, आप लोगों को डिंगे मारने का तो शौक है, बोल देंगे हम फाउंडर्स हैं, तो लोग भी बड़े तेज हैं, आपसे ज्यादा क्या पता वो सीख लिए हो, ऑन पैसिव को सीखते रहे हो, साथ ही माइक ऑन करके बोल देंगे बताओ वो वाला टूल है जी आपका किस लिए है। फिर आप देखोगे ये क्या हो गया, है ना। मेरे को तो ऐसे बताया गया था, ऐसे बताया गया था कि ये तो ये पिलर है, कोई बोलता था सूंड है, कोई बोलता था कान है लंबा सारा, तो कुछ। तो फिर उसी के लिए ऑन पैसिव ने ये अपने ही इनके ट्यूटोरियल क्लासेस होनी भी चाहिए, सो दैट के एक ही व्यू वहां से जो ऑन पैसिव का व्यू है, जैसे व्यू बताना चाहती है और जैसे कोई आगे के प्लान उनके होने चाहिए, कोई हमारी मार्ग या कहते हैं उसे, हमें एक मार्ग दिखाना है कि फाउंडर्स, आप लोग फाउंडर्स हो और आपकी ये ड्यूटीज है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आपने ऐसे निर्वहन करना है अपनी ड्यूटीज का, और ये हमारे टूल्स हैं। तो डेफिनेटली अब जैसे संजय सर ने बोला कि कई लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे तो वो पढ़ेंगे भी, मैं भी पढ़ना चाहूँगा। मैं अपनी लॉ नहीं कर पाया, मैं जरूर लॉ करूँगा, सीए तो नहीं करूँगा, सीए की जरूरत नहीं है, पर लॉ जरूर करूँगा, क्योंकि हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, जब हमें अपनी राइट्स पता होंगे तो हमें अपनी ड्यूटीज भी समझ आएंगी। मैं लॉ इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मैं अपने राइट्स पता करूँ और लोगों पे उनको स्यू करूँ, उनको तंग करूँ। मैं राइट्स के साथ साथ उनके साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मैं जानना चाहूँगा अपने भारतवर्ष में, कि कौन से मेरे राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं और क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज एन इंडियन एंड एज एन ऑन पैसिवियन। तो मतलब ये चीज़ों को आपके पास 50 तरह के टूल्स आने वाले हैं, तो उन सबको सिखाएगा कौन? तो ऑन पैसिव ही सिखाएगी निश्चित है, तो कोई और कंपनी तो आके सिखाएगी नहीं, या कोई मंच तो सिखा नहीं सकता है, कोई टेक्निकल गुरु नहीं सिखा सकता है। मैं कहता हूँ बड़े से बड़े टेक्निकल गुरु को खुद नहीं सारे के सारे टूल्स का पता होगा, ठीक है ना। तो कभी कोई बोल देता है एफिलिएट लिंक है जी, डाल दो, 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मेरे को तो समझ नहीं आया। आप वो ट्रिम पे जाओ, उसके फीचर्स पढ़ो, मंडे के लैंडिंग पेज पे वहाँ पे लिखा है कि जो ट्रिम लिंक है कभी एक्सपायर नहीं हो सकता। तो आपने किसी को एफिलिएट लिंक अगर किसी को दिया है, वो कैसे एक्सपायर हो गया जी? और मैंने अपने घर के 10-12 बच्चों को, जैसे जितने मेरे भांजे भतीजी हैं, तो जितने भी हैं सबको मैंने एफिलिएट लिंक से उनकी सबकी आईडीज क्रिएट की हुई हैं, और सबको मैं उनके पेरेंट्स को, जैसे सिस्टर को भेज दिया या ब्रदर को भेज दिया, जीजा जी को भेज दिया, लिंक डाल दिया, तो वो खोल के टच नहीं करते, डर जाते हैं लोग, पता नहीं है क्या डाल दिया बीच। तो कभी मेरे को टाइम मिला 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, एक बार जब मेरे पास सबसे पहले कान में पड़ी ये 15 दिन के बाद एक्सपायर होता है,
तो मैंने सारे व्हाट्सएप की चैट देखी है अपनी फैमिली की, जिनको 15 दिन से पहले का मैंने लिंक भेजा हुआ था। तो फिर उनको मैंने पर्सनली कॉल किया कि ऐसे ऐसे इसको टच करो और ऐसे वहाँ पे अपनी जीमेल डालो, ऐसे ईमेल क्रिएट करो, जो जीमेल का यूजर नेम है वही आप अपने ईमेल का यूजर नेम डाल दो, वही पासवर्ड है जो आपका जीमेल का अगर नहीं है या याद है तो पहले वो उसको फॉरगेट करके नया पासवर्ड लेके वही वाला पासवर्ड है उसमें थोड़ा सा 1 2 3 लगा दो या कम कर दो, तो ऐसे अपना ईमेल क्रिएट करो और इसमें घुस जाओ। तो डेफिनेटली वो मेरे यूजर लिस्ट में आ गए। जब मेरी यूजर लिस्ट में आए फिर मैंने उनको बोला हाँ आप अब मेरी यूजर लिस्ट में आ गए हो, अब आप ऐसे करो, वहाँ पे बिकम एन एफिलिएट है उसको टच करो, एनडीए साइन करो। एनडीए साइन किया, वो मेरी एफिलिएट लिंक में आ गए और 25 दिन पहले मैंने उनको भेजा हुआ था लिंक। तो मतलब कैसे लोग बोल देते हैं टेक्निकल गुरु बन जाओ हैं। और वही बात है, ज्ञान बांटते रहो, अधूरा ज्ञान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वो बोलते हैं ना ए नीम हकीम खतरा है जान। तो आदित्य मित्तल से पूछा इसका क्या मतलब है, तो आदित्य मित्तल बोल रहा है ए हकीम नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान को खतरा है। तो ऐसे तो यहाँ पे प्रोवर्ब्स की हालत कर देते हैं लोग। तो अपना अपना नजरिया सबका उसका समझने का। तो थैंक यू संजय सर, वो चीजें आज आपने समझाई हैं तो यूट्यूब पे जाके फिर से सुनेंगे, जो इतनी चीजें ना दिमाग में ग्रैब नहीं होती हैं। तो थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे मिर्जा भाई को। यस एक चीज रहेगी, हैप्पी बर्थडे जसीपा जी। मैं भी आपके पास ही हूँ, आप चंडीगढ़ से हो, मैं पटियाला हूँ, 1 घंटे का रास्ता है। तो थैंक यू ना, हैप्पी बर्थडे जसी सर। और अभी मैं बुलाना चाहूंगा मिर्जा भाई को, इफ यू आर इन कंफर्टेबल जोन सर। आज आप लैपटॉप आज लेके आने वाले थे जैसे आपने मेरे को कल बोला था, तो कोई बात नहीं। तो अभी शादीलाल सर को लेते हैं, शादीलाल सर भी कभी कभी आते हैं। तो शादीलाल सर प्लीज कंटिन्यू और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जय हिंद सर, जय ऑन पैसिव। वेलकम शादीलाल भाई। मिर्जा बेग साहब आ गए, वेलकम। यस I think thanks God now it looks like the mic is, thanks God now its mic is open. First of all, thank you very much and good afternoon for my whole On Passive family. हमारे कितना याद किया आपको, कैसे ग्रीट करूं डॉक्टर साहब। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून टू यू। और हमारे थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे जसी सर। आदित्य भाई जिस तरह अभी बताया ना कि जैसो यू हैव टू बिकम ए लॉयर, you know, I just want to say one thing. You need to know the law, not because you want to become a lawyer, but आपको लॉ जाननी चाहिए ताकि आपको मालूम होनी चाहिए कि जैसे क्या कर रहे हो, क्या साइन कर रहे हो, किसको थोड़ी सी लॉ जानने की जरूरी है। उसके लिए लॉयर बनना जरूरी है, नॉट बिकम ए लॉ टू बिकम ए problem somebody else. Anyway, I don't want to go more in there. और दूसरी चीज जैसे मैं हमारे नारी सेना का एक योद्धा बोल रहा हूँ मैं, मिर्जा, आपको पता है। आई एम रियली अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर सर को। वो मुझे मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे ना डॉक्टर साहब, मैं और मेरी तरह ही जैसे पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे डिजीज में मुब्तला है जिसकी जो सो 2 डोज चाहिए। ईच डोज लाइक उसकी एक्सपायरी डेट होती है 12 आवर्स की। तो अगर सुबह की डोज लें तो शाम में ख़त्म हो जाती है, शाम की डोज लो तो सुबह में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए सुबह और शाम का आपका सेशन सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आपके वीडियोस है उसको देख लेंगे। तो ओवरऑल आई अप्रिशिएट करता हूँ। और आप जो भी बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैंने समझता कि जो सो एग्जैजुरेट करते कुछ करते, ये इतना है कि जो सो आपको लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल, क्योंकि आप वही कहते हैं जो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं फ्रॉम बैक ऑफिस से, कोई अपने दिल से नहीं कहते ना आप। तो दैट्स ऑल, मेरा टाइम से आप मैं बहुत ऊपर चले गया आज, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बैक टू यू आदित्य भाई। थैंक यू, Please, sir, लव we यू want, ब्रदर। चलो ठीक है। तो he is my big brother Mirza Bag from my own passive brother Mirza Bag from 7 Seas। तो ये इनसे बातें होती हैं तो मतलब ऐसे लगता है कि सारी रात ही कम हो जाए, तो सारी रात बैठ के हम वो कनेक्ट पे लगे रहें दोनों भाई। तो इतना कुछ मिलता है ना आपस में। ये एक बात ये बताते हैं मेरे को, 2 बातें मैं बताता हूँ, फिर ये 2 बताते हैं, मैं 3 बताता हूँ, फिर ये 4 बताते हैं, फिर मैं सुनता ही रहता हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो these are the we are creating the on passive families by default, we are in a on passive family। तो जैसे अपना मिर्जा भाई ने बोला कि यहाँ पे डोज चाहिए होती है, डोज की एक लिमिटेशन होती है, एक गोली हमें सुबह खानी है, एक हमें शाम को खानी है। तो ऑन पैसिवियंस को भी एक गोली सुबह एक और एक शाम को खानी है, और वो है हमारा ओ कनेक्ट का वेबिनार, हमारा अपना ओ कनेक्ट का वेबिनार, ठीक है। नॉट यूजिंग एनी जो मतलब अभी तो हमारे पास 3-4 टूल है। तो एक समय ऐसा आएगा तो यहाँ पे मैं नहीं, आप लोग बोलोगे कि आपने कोई भी अलग से डिजिटल टूल यूज नहीं करना है। अगर किसी को यूज करते हुए देखोगे तो आप उसको पर्सनली फोन करके बोलोगे, अरे भाई ये कौन सा टूल यूज कर रहा है, हमारा इसके साथ का तो एक और टूल है। अरे भाई तू व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहा है, व्हाट्सएप के जैसा तो हमारा एक ओपाल आ चुका है, आई थिंक ओपाल इज दैट। तो मतलब फेसबुक क्यों यूज कर रहा है भाई, हमारा वो नेट है। तो एक यूजर के लिए, जो यूजर है तो उसके लिए आप फेसबुक यूज करो। पर अगर आप ओ फाउंडर्स हो या आपने कोई क्लब बनाना है या फाउंडर्स का क्लब बन रहा है, तो ये क्या है, ये कहाँ पे घूम रहे हो आप, फेसबुक पे अपना वो नेट पे जाओ ना। तो मतलब ऐसी चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। और हम लोग नहीं बोलने वाले, आप लोग हमें मैसेज करोगे अगर हमसे कोई गलती होगी। और डेफिनेटली आपको हमें टोकना भी चाहिए, कभी कभी हम भी आउट ऑफ द वे अगर होते हैं तो प्लीज हमें भी मार्गदर्शन दीजिए। तो थैंक यू मिर्जा बैग भाई, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे तो आप आए, तो थैंक यू ब्रदर। और अभी मैं कुछ शरद भाई से जो सुनना चाहूंगा। शरद भाई का भी समय वो होता है व्यस्त, तो भी है, तो प्लीज शरद सर। सादीलाल साहब को ले लीजिए पहले। जी हेलो। यस वेलकम सादीलाल भाई। शादीलाल जी शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। शुक्रिया डॉक्टर साहब, और शुक्रिया मित्तल जी, हमें मंच बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर, हमारे बहन भाई मंच पर उपस्थित हैं, सभी को हमारा हृदय से नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू कश्मीर से। और डॉक्टर साहब की शेयरिंग जो थी, जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, इनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हर चीज़ के बारे में। पहले ये तोलते हैं फिर बोलते हैं, और बहुत ही अच्छी कंपनी की जो भी नॉलेज थी इनके पास होती है एवरीडे। और बहुत अच्छी तरह ये हमें हर चीज़ के बारे में विस्तार से बताते हैं। बहुत ही सुपर से ऊपर इनका जो भी होती है शेयरिंग बहुत ही अच्छी लगी सर। और मैं सभी का स्वागत करता हूं जो हमारे विदेश से मेहमान आए हुए हैं, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से, सबका स्वागत है हमारे इनका इस सेशन में। और बहुत ही अच्छा लगता है सर। अभी हमारा जैसे अब ओ ट्रैकर का, ओ कनेक्ट का, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी मित्तल भाई भी बता रहे थे कि आने वाले समय में लोग हमारे पीछे खुद आएंगे कि ये चीज़ क्या है भाई, हमें भी दे दो। क्योंकि बाकी सब सिंगल प्रोडक्ट है। जैसे आप फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, या कोई भी एप्लीकेशन बार की ले लो, जो बार हैं उनमें सिंगल वो वर्क करती है। लेकिन हमारा एक एप्लीकेशन, एक प्रोडक्ट, ये एक इंडस्ट्री से भी ऊपर है। इसको आने वाले समय में, अभी तो हम लोगों को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर 1% भी हम इसके बारे में जान पाएंगे तो हमको इसके पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। हमें ये पता नहीं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ये है क्या। बहुत लोग तो इसके बीच इसको जान चुके हैं, लेकिन जो मेरे बहन भाई इस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो उनको प्लीज़ कृपा करके आप इसको समझें और हर मीटिंग को अटेंड कीजिए। आपको कोई ना कोई बात सीखने को मिल जाएगी। 10 बातों में से 2 बातें ज़रूर आपके दिमाग में आप उसको कैप्चर कर पाओगे। और
ये लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ हमको लर्निंग करते रहना हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने में कोई ना कोई नई चीज आती, क्योंकि ये इंटेलिजेंट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। यहाँ चेंजिंग होती रहती है। आज से 50 साल पहले जाओ तो क्या था, 20 साल पीछे जाओ तो क्या था, 10 साल जाओ तो क्या था, आज अपडेट में क्या है। ये हर समय जैसे दिन और रात बदली होती है, इसी प्रकार यहाँ भी नई से नई चीज आपको देखने को मिलेगी और हमको सीखना पड़ेगा वो, अगर हमको इस बिजनेस में रहना। बिजनेस बहुत अच्छा है, ये गॉड गिफ्ट है। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं आयत सर का, और ये गॉड गिफ्ट हमको मिला है। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती थी, और या हमारे कोई जो बुजुर्गों ने कोई पुण्य किए हैं, हम इस बिजनेस में आए हैं। तो इसको एंजॉय कीजिए। कब क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो होगा, पक्का होगा और टाइम पर होगा, हमारे कहने से नहीं होगा ये। क्योंकि ये एआई का जो बिजनेस है हमारा, ये टाइम पर ही होगा, और इस बहुत ही जल्दी हमारे आज सर हर चीज हमको जल्दी दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, 4-5 साल के बीच में इतना हमने कर लिया है, इतना प्रोग्रेस कर ली है कि हम आप विश्वास नहीं कर पाते। तो आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा होने वाला, हर आदमी का भविष्य सुधरने वाला, बशर्ते कि हम पेशेंस रखें और इसको लर्निंग करते रहें, लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को रखें और इस चीज को सीखते रहें। सीखना ही जिंदगी है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है। तो ये हमको सीखना ही सीखना है, और सीखने के लिए हमारे बहुत बुद्धिजीवी हमको सिखाने के लिए दिन रात हमारे टच में रहते हैं, और बशर्ते कि हम कितना टाइम दे पाते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमें बुलाने के लिए। मित्तल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ओवर टू मित्तल सर। थैंक यू वंडरफुल सर। बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक जैसे डिसिप्लिन में हेमंत सर आ गए, तो ठीक है। तो हेमंत सर, इफ यू आर इन कंफर्टेबल जोन, को कुछ अगर स्क्रीन वगैरह ले लिया आप बोल सको तो प्लीज। हेमंत सर ने बोला था कि आज मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, नहीं बोल रहा हूँ। ओके, नो वरी। आज हेमंत सर लिसनिंग के मूड में है। तो सुल्तान सैनी भाई आ चुके हैं हार को हरा के। तो सुल्तान सैनी भाई प्लीज कम फॉरवर्ड, फिर कहीं आप बिजी हो जाओ। सॉरी सर, मैं अभी कहीं बिजी हूँ, तो मेरे को थोड़ा और टाइम दिया जाए। मैं लास्ट तक फ्री होऊंगा तो हाँ, जब भी फ्री हो गए तो जय श्री श्याम बोल देना, तो हम ले लेंगे। जय श्री श्याम बोल दूंगा। जय श्री श्याम। यस। तो